अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सबीरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 25 आईआईटी मुंबई। ये आईआईटी से पढ़ा हुआ लगे। इंजीनियरिंग। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। संत साधु बन गया लेकिन आईआईटी और फोटोग्राफर। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हरियाणा में जन्म हुआ ना मेरा, झज्जर में जी। फिर वहाँ से मैंने आईआईटी की ऐसे तैयारी वैयारी की, फिर आईआईटी बॉम्बे में गया मैं जी। एरोस्पेस इंजीनियर। यार पैसे तो ठीक है, पैशन वैशन वाला जो चीज़ खुशी दे रही है वो करो जी। फिर मैं ऐसे मास्टर्स इन डिज़ाइन किया मैंने, विजुअल कम्युनिकेशन, फोटोग्राफी वगैरह, वो ट्रेवल फोटोग्राफी की मैंने बढ़िया बढ़िया, लाइक नेट जियो वगैरह में भी फोटोग्राफ मेरी फीचर हुई ना। जी। तो पहले आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और उसके बाद फोटोग्राफी का भी आपने 1 साल का लगभग किया है। हाँ, प्रोफेशनल लाइक। सभी देशवासियों को एक बार फिर से जय श्री राम। साथियों, महाकुंभ में जो साधु संतों का वास होता है, बहुत सारे साधु संत मिले हैं, बातें की हैं, पर एक ऐसे साधु संत मिले हैं जिनके मुख पर हमेशा यहाँ पर तेज रहता है। देखने में आपको बहुत ही जो अच्छे व्यवहार वाले जो गुरुजी हैं और साधु हैं, बात कराने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले महाराज जी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा, जो आप अभी नए बाबा लग रहे हो, साफ बात है। तो आपने जो साधु का रूप ये कब लिया है? नहीं, इसका मेरे सुबह बढ़िया जवाब मिला ना मेरे को। वो गुरुजी ने बोला ना, जैसे जिनके साथ में आया था वो बोले कि तू ये वैरागी और सन्यासी साथ में क्या कर रहे हैं। तो एक सन्यासी एक वैरागी है। तो आप क्या हो? मैं तो वैरागी हूँ ना जी। तो आपने ये रूप कब लिया? ये तो 3.5 साल के आसपास, मतलब वो पूरा स्पष्ट हो गया जी। हाँ, ऐसे ही जीना है। लगभग 25 की उम्र के बाद? लगभग 28 की उम्र के बाद। 28 की उम्र के बाद। तो आपने 28 की उम्र में लगभग जो अपना गृहस्थ जीवन छोड़ा है, तो उस जीवन में आपने क्या किया है, कितनी पढ़ाई की है, कहाँ से की है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हरियाणा में जन्म हुआ ना मेरा, झज्जर में जी। फिर वहाँ से मैंने आईआईटी की ऐसे तैयारी वैयारी की, फिर आईआईटी बॉम्बे में गया मैं जी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग। बट वो वही है कि सत्य की खोज, मतलब तुम सोचोगे यार ठीक है यहाँ पे आ गए, पैसे भी कमा लेंगे, नौकरी भी हो जाएगी, बट करेंगे क्या लाइफ में फिर पैसों का क्या करोगे? हाँ, मतलब करना क्या है। तो फिर वो उसमें समझ में आया यार पैसे तो ठीक है, पैशन वैशन वाला जो चीज़ खुशी दे रही है वो करो जी। फिर मैं ऐसे मास्टर्स इन डिज़ाइन किया मैंने, विजुअल कम्युनिकेशन, फोटोग्राफी वगैरह, वो ट्रेवल फोटोग्राफी की मैंने बढ़िया बढ़िया, लाइक नेट जियो वगैरह में भी फोटोग्राफ मेरी फीचर हुई ना। जी। तो पहले आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और उसके बाद फोटोग्राफी का भी आपने 1 साल का लगभग किया है। हाँ, प्रोफेशनल लाइक प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफी, सब एनिमेशन डिज़ाइन। फिर उसमें मैंने 1.5 साल उस कंपनी में भी काम किया एज ए डिज़ाइनर। जो आपने ये जो साधु का रूप, जो वैराग्य आप बता रहे हो, ये जो आपने रूप धारण किया है, ये क्या सोच समझ कर किया है आपने? नहीं, ये तो साधु का रूप नहीं है ना, मैं तो उसको वैसे नहीं देखता, मैं इसको देखता हूँ वैज्ञानिक तरीके से जी, साइंटिफिक। हाँ, देखो भाई, तिलक लगा रहा है, मतलब कि अब मेरे को अपनी अजना चक्र के हिसाब से उसको ऊर्जा को मेंटेन करके रखना है। तो मैं उस दिन वैसा तिलक लगाऊंगा। अब मेरे को रात हो गई है, थोड़ा तमस बढ़ रहा है, तो अपना भैरव वाला तिलक लगा के थोड़ा अंधेरा अंधेरा वाला रहेगा। तमस में तमस ऐसा रहो, वहाँ पे 17 हो गए तो अलग से दिखोगे। तो अब ये बाकी कपड़े भी, जैसे धोती है, ये तो सबसे बढ़िया कपड़ा है पहनने का, क्योंकि एक तो एक ही कपड़ा है। इसी कपड़े को तुम फिर नीचे बिछा भी सकते हो, मान लो कहीं, तो तुमको बैग में सिर्फ मतलब 3 धोती रख ली, तो मतलब 3 शॉल भी हो गए, 3 नीचे के भी हो गए, 3 ऊपर के भी हो गए। जो साधु का जीवन है आपका, जो वैराग्य के जीवन है, वैरागी बोल रहे हैं आपको, तो ये आपका कैसा चल रहा है? बढ़िया। तो अपना तो बढ़िया चल रहा है, महादेव है। वैसे संसार के हिसाब से तो खराब चल रहा है थोड़ा बहुत परीक्षाएं होती है। आपके हिसाब से जो जीवन है, जो आप कृपा बनी हुई है, आप किन किन समस्याओं का सामना किस प्रकार करते हैं और किसका आप पर जो आशीर्वाद बना हुआ है? तो महादेव साथ है ना हमेशा, वही बताते रहते हैं क्या करना है। ये साधना ही बोल लो इसको, मतलब कि इसमें तुम समझोगे ना कि जिस चीज़ को तुम एक्चुअली भगवान मानते हो, जैसे मैं बोला ना महादेव, तो वो क्या है, जैसे मेरे जीवन को तुम देखोगे, अभी तुम उसी की बात कर रहे हैं ना, जिस यहाँ का जीवन तो उसमें
अब मैंने क्या किया, मैंने आया, मेरे को कुछ समझ में आया, फिर मैंने महादेव को इष्ट माना, मान ले भगवान माना। मतलब क्या, वो महादेव कहाँ है, किसने माना, मैंने माना। तो मैंने अपने आप को दो भाग में विभाजित कर दिया। एक मैं हूँ जो यहाँ पे 34 साल का है, जो ये कर रहा है, और एक दूसरी है मेरे अंदर एक हिस्सा जो भगवान का हिस्सा है। अभी जो बैठे हुए वो शरीर है। हाँ, तो उसको भक्ति के हिसाब से फिर तुम कर सकते हो, फिर तुम इस कहानी को भी जी सकते हो, क्योंकि इस कहानी के हिसाब से जब तुम नर बन जाओगे तो वो नारायण बन जाएगा। जी, आप जो आम लोग जैसे भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, जयपुर से आए हुए हैं, तो इनसे मिलकर आपको कैसा लग रहा है आम जीवन के लिए? नहीं, यही सब तो सीखने के लिए कहानी में एंटर करनी है ना मेरे को। अच्छा, मेरे को अपना कार्य पूरा करने के लिए इस जो रियलिटी है, इस रियलिटी की कहानियों में एंट्री करनी है। एंट्री मतलब कि अब वो कहानी मैं सिर्फ अपने में नहीं जी रहा हूँ, अब वो एक साथ कहीं उसमें सामाजिक मतलब जो होता है ना, तो उसके तरीके से अपना जो काम है कि ये सारा ज्ञान वगैरह फिर से आए, उसको फिर से सेटअप हो जाए। वैसा पूरा जो गुरुकुल सिस्टम था, पूरा जो आश्रम सिस्टम था जीवन जीने का, वो क्यों बना था, उसको सोच समझ के बनाया होगा ना कि हाँ ये पहले ये करना, ब्रह्मचार्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर ऐसा आश्रम, फिर ये आश्रम। वो अभी जैसे अभी हम करते हैं, अभी भी तो वही कर रहे हैं। प्लानिंग जो होती है कि 65 में रिटायर होना, तो अभी भी तो वही कर रहे हैं कि हाँ 22 तक पढ़ेंगे, 22 से 55 तक 60 तक नौकरी करेंगे, 60 से 75 तक रिटायर हो जाएंगे। अब वो उन्होंने ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग की थी, जो कि उनकी समझ थी कि हाँ यार भगवान का नाम लेना चाहिए। तो रिटायर की जगह पे वो बस संन्यास था। तो अभी आप इसे एज ए स्टडी लेते हो कि सीखने को मिल रहा है, चल रही है, जो भी लोग मिलते हैं आपसे? हाँ, मतलब उसको अलग भाषा में जैसे मैं किसी को बताता हूँ, वो ऐसा है कि तुम चेतना को समाहित कर रहे हो अपने अंदर। मतलब एक प्रोसेस होता है इसमें, योग में ना, समय में किसी भी चीज़ के साथ तुम कर लो तो उसकी चेतना और तुम्हारी चेतना एक हो जाती है। तो वो कर करके जैसे तुम हमारे कुत्ते के साथ समय कर लिया, तो अब वो कुत्ते का जीवन जी के देख रहा हूँ, मतलब कि हाँ, और उसमें भी मेरे को भगवान दिख रहे हैं, जीवन दिख रहा है पूरा। तो वैसे करके तुम यदि सारे संसार की चेतना को अपने अंदर समाहित कर लोगे तो फिर तुम साधना पूरी हो जाएगी ना, फिर पुनर्जन्म वगैरह नहीं करना पड़ेगा ना। प्रभु को जो मन में बसाने के लिए, श्रद्धा करने के लिए साधु संतों या फिर कोई और मार्ग है? सब मार्ग ही हैं। किसी भी एक रास्ते को पकड़ लो दुनिया में और चलते जाओ, देखते कहाँ पहुँचते तुम। वहीं पे पहुँचोगे। आपके मुख पे जो तेज है बाकी साधु संतों से बहुत तेज है। हकीकत में जो फेस पे तेज दिखता है प्रभु का, वो अलग ही दिखता है। क्या कहना चाहोगे? अरे महादेव की कृपा है सब। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए जिंदगी में। जो आपने इस रूप में जो शुरुआत की, तो कहाँ से शुरुआत की, कहाँ पर आपका रहना खाना होता था? मैं तो बहुत जगह पे गया ना, कुछ आश्रम में गया, वो कोयम्बटूर सदगुरु के, दिल्ली था फिर 2-3 महीने। तब वो सारा ये सब पढ़ा मैंने, न्यूरो साइंस, क्वांटम, इसका पूरा डाला भी ना मैंने इंस्टाग्राम पे सिखा के कि कंप्यूटिंग होती क्या है, काम कैसे करता है। इसमें मैकेनिकल के अंदर तुम देखोगे तो सबसे एक्चुअली जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मोशन है, वो क्या है कि एक मोशन से दूसरे मोशन में कैसे ट्रांसफ़र करना है, कि एक सर्कुलर मोशन को ऐसे मोशन में कैसे ट्रांसफ़र करना है ना, वही है ना वो। तो उस पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसके ऊपर ही है। तो वो गियर सिस्टम उसके थ्रू लगा के वो कैसे तुम मोशन को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें पढ़ के फिर उसका पूरा ये बोलो ना कि पूरा ज्ञान को एक करना। अब किसी भी चीज़ के अंदर तुम बस डेप्थ में जाते जाओ। जैसे अभी जो विज्ञान कर रहा हो, क्या कर रहा है, तोड़ के देख रहा है। वो बोलता है कि इसको तोड़ के हमको एटम मिला, अच्छा एटम को भी तोड़ा हमने, इलेक्ट्रॉन मिला, न्यूट्रॉन मिला, फिर अच्छा न्यूट्रॉन को भी तोड़ दिया हमने, भाई उसको भी देख लिया। तो जाते जा रहे हैं, बट वो यदि जाते जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे। वही तो सत्य है, और वो एक ही सत्य है, वो हर ज्ञान का एक ही सत्य है। धन्यवाद महाराज जी। साथियों, देख पाएंगे आप जो महाराज जी मिल रहे हैं। पहले हमने एक जो बीटेक पास मोनी बाबा है उनका भी इंटरव्यू लिया था, और यहाँ पर महाराज जी के मुख पे जो तेज है, ये कहते हैं कि भक्ति साधना करने के लिए किसी भी मार्ग से जा सकते हैं,
लेकिन मन को सबसे पहले एकत्रित करना होगा। साथियों, इसी चैनल के माध्यम से हम आपको रेगुलर जो महाकुंभ में आए हुए साधु संत हैं उनके दर्शन करवाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जनाब, ये थे साधु संत। अच्छा, ज़्यादातर लोगों के जहनों में यही होता है कि शायद ये वो लोग हैं, या मेरे जहन में भी ये होता था, ये वो लोग हैं जो ज़िंदगी में नाकाम हो गए, जो कुछ कमा नहीं पा रहे, जो घर की जिम्मेदारियों से दूर हैं, जो आम लोगों के जहनों में इनके बारे में ये एक जहन में होगा, ये लोग तो ये लोग जो हैं साधु और संत बन के एक किसी गुरुओं के साथ शामिल होके और मतलब ये और मुक्ति की रोटियां तो रहते होंगे। लेकिन इनके इंटरव्यू से ये बात खत्म हो गई, क्लियर हो गई कि ये पढ़े लिखे भी होते हैं। तो ऐसे यार, वो आईडी मुंबई से ले लो वो लड़का, वो बाकायदा फोटोग्राफर, बोला मेरा ब्लॉगिंग फोटोग्राफी, बोला पता नहीं कि नेशनल ज्योग्राफिक कह रहा था, पता नहीं कौन सा चैनल कह रहा था, वहां तक में मेरी मतलब है कि वीडियोस हैं, फोटोग्राफी है। ये शख्स भी सत्ते की तलाश में, स्पून की तलाश में, इतना जो माफ इन्होंने मतलब इन्होंने ये नोट किया, हाँ वही वाली बात कि कमा के क्या करना है। फिर क्या करना है। अच्छा, 1 करोड़ कमाना है, ठीक है, 1 करोड़ आ गया, फिर क्या करना है। सब कुछ कर लिया, घर ले लिया, गाड़ी ले ली, अच्छा फिर उसके बाद एक छोटी सी मिसाल दे, छोटा सा एक लतीफ़ा है। एक शख्स जो लेटा हुआ है दुकान के बाद, तो दुकान के बाद सुकून से लेटा हुआ, तो दुकानदार आके कह रहा है, कस्टमर आके कह रहा है, यार ये दे दो। बोला नहीं है, ऐसा लेटा हुआ है दुकान के बाहर, सुकून से चिल कर रहा है। बोला यार ये दे दो। अच्छा ये नहीं है तो ये दे दो। बोला नहीं है। बोला यार ये दे दो। बोला नहीं, ये भी नहीं है। तो कस्टमर कह रहा है कि अगर तुम इसी तरह कुछ भी नहीं रखोगे और इसी तरह लेटे रहोगे तो तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये चीज़ भी रखो, ये भी रखो। तो उसने बोला चलो मैं रख लेता हूँ। फिर क्या होगा। बोला तुम्हारे कस्टमर बढ़ेंगे, तुम्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, फिर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आएंगे। बोला फिर। बोला ये छोटी सी दुकान खोली, इस दुकान को बड़ा करोगे, जब बहुत पैसे आएंगे तो और कमाओगे। तो बोला फिर बड़ी कर ली दुकान। फिर बोला उसके बाद और बड़ी करोगे और पैसे आएंगे। बोला बहुत पैसे आ गए। फिर गाड़ी ले लोगे, ये ले लोगे, घर ले लोगे। बोला फिर। बोला अभी चिल करोगे। बोला वही तो कर। वही तो कर लो, वही बात से ना हो गई। तो बोला यार वही तो कर रहा हूँ, तू मुझे इतना लंबी पाचन देता है, चिल ही तो कर रखा। तो बोला फिर बहुत सारा पैसा कमाओगे तो वो वाली बात है, करोगे क्या, हैंड क्या है, मतलब क्या क्या क्या। तो इन्होंने यूं समझो जिंदगी का मकसद ढूंढ लिया, जिंदगी का एक एंड ढूंढ लिया, जिंदगी की असल वजह ढूंढ ली कि अपने आप को पहचानना, अपने भीतर को पहचानना, अपने आप को समझना। बहुत बड़ी बात है कि इतना कुछ हासिल करने के बाद, अभी वो जो एक खातून का हमने इंटरव्यू सुना था कि एक्टिंग भी कर ली, एंकरिंग भी कर ली, पैसा भी कमा लिया, फिर उसके बारे सुकून नहीं था। अच्छा, इनके चेहरे में मासूमियत तो इनकी स्माइल बहुत अच्छी थी, जिस तरह उस लेडीज की, उसकी तो फेस पे मतलब वो ब्यूटी इनहेंस हो रही थी उसकी, वाकई आंखें ग्रीन ग्रीन अट्रैक्ट कर रही थी अपने तरफ। और इनकी भी स्माइल बहुत अच्छी थी, मतलब हर बात बहुत सादा, और क्या कहते हर बात मुस्कुरा कर बता रहे हैं, हर बात तरीके से बता रहे हैं, कोई गुस्सा नहीं, कुछ भी नहीं। इनकी बहुत सारी बातें जो ये कहना चाह रहे थे शायद इतने अच्छे से समझा नहीं पाए या हम उसको समझ नहीं पाए। ये वो ऐसी बातें भी कर गए हैं कि शायद हमारी समझ में नहीं आई, कि जो अपने आप को पहचानना, जो किसी को इतना कहते हैं कि मतलब बाकायदा साइंस पे ये बात मानती है, टेलीपैथी, कि आप अगर किसी के बारे में शिद्दत से, सुकून से, खाली कमरा हो, आप शिद्दत से किसी को कोई मैसेज देना चाहते हो ना, शिद्दत से आपने उसको याद करना है, शिद्दत से। वो शख्स अमेरिका में बैठा हुआ, एकदम उसके ख्याल आएगा और वो आपको कॉल कर लेगा, या कुछ ना कुछ उसके जहन में ख्याल आएगा। ये बाकायदा साइंस ने प्रूफ कर दिया। लेकिन पर आप किसी को दिल से याद करो, शिद्दत से याद करो, तो ये तो एक मुहावरे बातें, साइंस, टेलीपैथी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप किसी को जियो, वो चीज होती है। आप किसी के बारे में बहुत ही गहराई में जाके सुकून से आंखें बंद करके, बाकायदा ऐसा भी है कि दूसरे कमरे में बंदा बैठा हुआ है और आप अगर ये अमल सीख गए ना, ये बात, तो आप बाकायदा उसे कहोगे कुछ भी लिखना है तुमने, तो वो दूसरे कमरे में बैठा हुआ और यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ और मैं बहुत ही गहराई से उसको मैसेज दूंगा और वो वही लिखेगा जो मैं कहूँगा। ये बाकायदा, ये तो साइंस ने प्रूफ कर दिया, ये तो बाकायदा टेलीपैथी, ये करते हैं लोग, हो सकता है, आम सी बात है ये। तो जब आप किसी चीज को शिद्दत से, बहुत ही गहराई से, तो फिर आप बाकायदा उस चीज तक पहुंच जाते हो।
तो यही है कि असल चीज़ तक, असल मकसद तक, ज़िंदगी के सुकून तक पहुँचने का यही रास्ता है। और वाक़ई बहुत हैरानकुन बात कि आईआईटी मुंबई और ज़िंदगी के डॉक्टर फरीक सब कुछ कर रही है कि रहा। जैसे बता रहे हैं ना, क्वांटम और फिजिक्स सारी चीज़ों पर वो पता है। उसके बाद वो एक संत और साधु बने हुए, बहुत बड़ी बात। सही है। दोबारा किसी और रिसर्च में मुलाकात। कितनी इन्होंने सोसाइटी की कितनी बातें सहन की हो कि सोसाइटी की बात नहीं, इनके लिए हम बच्चे हो जाते हैं। इनके लिए सोसाइटी, हम लोग इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं कि हम सोसाइटी के लिए जीते हैं। कहते हैं ज़िंदगी में सबसे बड़ी ये बेवकूफ़ी है, सबसे। एक कल मैं वीडियो देख रहा था, बोल बता रहे थे कि हम एक शख्स था, बहुत बड़ा मॉल था। उस मॉल का इफ्तिताह एक बूढ़े शख्स से करवा लिया, मज़दूर से। तो बोला यार इस मॉल का इफ्तिताह कर लो। मॉल के अंदर 21,000 चीज़ें थी। 21,000 चीज़ों में तुम जो चाहे ले सकते हो। इफ्तिताह करने वाले बोला, इसमें से कोई भी चीज़ मेरी ज़रूरत की नहीं है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके बगैर मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मैं मर जाऊँगा। बोला कैसे? बोला क्या इससे पहले ज़िंदगी में लोग परफ्यूम नहीं लगाते थे? इससे पहले क्या ज़िंदगी में लोग मुँह धोते थे, साबुन है तो ये है तो, बोला सब कुछ ज़िंदगी में होता था। ये हमारी एक्स्ट्रा ज़रूरतें हैं और इसी के लिए हम मायूस हो जाते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो ही नहीं है, और हम उन चीज़ों के लिए मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जबकि वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कोई नेसेसरी नहीं है। जो चीज़ें 21,000 चीज़ें एक मॉल में पड़ी हुई हैं, 200 साल 300 साल पीछे चले जाओ, वो चीज़ें थी ही नहीं। ज़िंदगी थी, लोग थे, सब कुछ था, वो चीज़ें नहीं थी। ये तो जो आज एक मॉल में 21,000 चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो यही वाली बात है कि हमने अपनी ज़रूरतें बिला वजह हमने अपने ऊपर हावी कर लिया है कि ये चीज नहीं होगी तो ये मात्रा और ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है। हम जो सोचते हैं बस वही सब। तो खैर बहरहाल दोबारा किसी और रिसर्च से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।